युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर कैसा है? यह शरीर जड़ है और इस शरीर में जो है एक कीला है और वह कीला जड़ बुद्धि का है, जिसमें ताला लगा हुआ है। और इसी में जो है एक जंगल बना है, वन बना है। ये जंगल क्या है? इस जंगल को किसने बनाया? ये जंगल का बनाने वाला कौन है? यह जीव जो है, यह जीव ही ने इस जंगल को बनाया है और वही इसका रखवाला भी है। तो यहाँ पर सद्गुरु कहना चाहते हैं, माटी के कोट पसाण कुताला, सोईक बन सोई रखवाला, सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना, जो किसान किसानी करई, उपजी खेत बीज नहीं परई, छाणी देऊ नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु यऊ चेला, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई, भोंकी भोंकी कुकुर मर गयाऊं, काज ने एक सियारिश भयऊं, मोश बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रही जाए, अचिरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह खाए। प्यारे बंधुओं, कितनी बड़ी बात कही है कि यह शरीर रूपी
हमारा यह जो शरीर है, जिसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है, और इसको बनाने वाला ही स्वयं अपने आप में है। तो यहाँ पर जो है जिसने इस वन विस्तार को बनाया, जो बनाने वाला जो है वह कौन है? जिसको इसने बनाया है, जिसने इस विस्तार को रचा है। तो यहाँ पर संभवतः इस अपने बनाए हुए वन विस्तार को देख करके कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभवतः विनाश एवं बंधनों से यह जीव जो है यह भयभीत हो चुका है, और भयभीत होने के कारण से वह इतना डर गया है, और जब डर समा गया उसके अंदर में, तो वह अपने डर को, भय को छुड़ाने के लिए किसी बहुत बड़े ब्राह्मण, विद्वान, वैष्णव, देवी देवता, मंदिर, गिरजाघर में जाता है और माथा पटकता है, और अपने आप का उद्धार करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए वह कई देवी देवताओं की कामनाओं में उलझा हुआ है। परंतु जिस प्रकार से अगर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है और सूरज निकल आता है, तो जब सूरज निकलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, तब उसको, चोर को चोरी करने का मौका नहीं मिलता और वह रोशनी से डरता है। इसी प्रकार से किसान जो है, किसान किसानी करता है, खेत में बीज बोता है, लेकिन अगर उस किसान के खेत में बीज न पड़े, डंठल पैदा हो, तो उसको, किसान को किसानी करने से क्या लाभ हुआ? उसी प्रकार से मनुष्य ने बहुत कुछ कर लिया, उसने बहुत बड़ा विस्तार कर लिया, खूब पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन उसके अंदर में विवेक नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। जिसकी बुद्धि सो चुकी है, जड़ बुद्धि हो गई है, तो अगर वह अपने कल्याण के इच्छुक हो तो उसको क्या लाभ मिलेगा? तो इस प्रकार से जैसे बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, दोनों का संग कैसे हो सकता है? तो ये शरीर जो है ये क्या है? माटिक कोट पशाण कुताला। यह शरीर जो है, यह शरीर मिट्टी का कोट है और इसमें पत्थर का ताला लगा है। शरीर तो जड़ है और इसमें जो बुद्धि है वो भी जड़ है। तब जब हमारी बुद्धि भी जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, और अगर हम कल्याण करने की कामना करते हैं तो ये संभव नहीं है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं क्या हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है? कदापि नहीं। आदमी ने अपने जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा रखा है, और जड़ बुद्धि का अर्थ होता है बिना विवेक
कि ये कुछ भी मान लेना। ऐसे संसार के कितने मनुष्य जो मान लेते हैं कि कहीं देवी देवता, ईश्वर, गॉड, खुदा, कहीं परमात्मा है। और कितने लोग जो हैं सोचना, विचारना, चिंतन करना बड़े पाप समझते हैं। जिस तरह से हमने बताया था कि चोर जो है, चोर सूरज से इसलिए नफरत करता है कि उसके उगने पर उसको चोरी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। इसलिए चोर हमेशा सूर्य से डरता है कि कहीं सूरज न निकल आए, रोशनी न हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना समझ के, सोच के, बिना विचार के, बिना निर्णय किए वचन और तत्व विवेकपूर्ण सत्संग और सद्ग्रंथों से दूर रहते हैं। और जब दूर रहते हैं तो उनके जीवन में ये जो कर्मकांड है यह हमेशा उमड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से ये जड़ता जो है ये हमारे लिए एक मृत्यु के समान है। और यह मृत्यु है, लेकिन हमारा जो ये जीवन है, ये जीवन गतिशील है। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का जो ताला हमारे मन में लगा है इसको न लगाओ। सदैव विवेक, विचारवान, विवेकशील, हमेशा परख करके श्रेष्ठ बनो। हर जगह असत्य का त्याग करो और सत्य को धारण करो, क्योंकि सत्य हमारे जीवन के लिए सार बनेगा। तो यहां पर कहते हैं कि सोईक बन सोई रखवाला। तुम स्वयं यह शरीर से जो संबंधित जितने भी लोग, घर परिवार, रिश्तेदार, धन दौलत तथा ये जो मन की कल्पनाएं हैं या ये जो मान्यताएं हैं, यह हमारे लिए एक महान बन जाती है जो जीव को सृजा हुआ समझती है। और यह जीव जो है इस वन का पोषक रक्षक बन जाता है। परंतु हमें ही इस बनाए हुए महारण्य में, इस बनाए हुए वन में, इस बनाए हुए जंगल में हम स्वयं ने निर्माण किया है और स्वयं ही इसको देख करके यह जीव जो है यह भयभीत हो जाता है। और भय के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है नाश होना और दूसरा होता है बंधन। तो नाश होने की जो संभावना होती है उससे भी मनुष्य भयभीत हो जाता है। और दूसरा कारण है बंधन, क्योंकि यह जीव स्वयं बंधन में बंधा हुआ है। तो यह शरीर जो है यह हमारा शरीर कैसा है? यह शरीर तो नाशवान है, जो आज है कल नहीं होगा। यह धन है, दौलत है, ये भी नाशवान है।
परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, ये सब नाशवान हैं। जितनी भी संसार की भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव ने बनाया है, यह सब नाशवान है और यही वन है। तो सब तो नाशवान है, इसके नाश होने की संभावना को लेकर के यह जीव जो है यह भयभीत हो जाता है। जिनकी थोड़ी बुद्धि शुद्ध बुद्ध होती है, जिनके अंदर में विवेक दृष्टि जागृत होती है, जो विवेक करता है, जो विवेकशील प्राणी है, जिसके अंदर में विवेक है, वह इन बंधनों के रूप में देखता है इसको। तो सब बंधन है, ये सब माया का कारण है और वह इसमें बंध जाने से भय से भीत होता है। तो भयभीत जीव जो भयभीत हो गया, जो डर गया, जीव मनुष्य अपने आप से डर गया, वह क्या करता है? वह किसी देवी देवता के पास, किसी मंदिर के पास, किसी पुजारी के पास, किसी ब्राह्मण के पास, किसी वैष्णव के पास, किसी महान विद्वानों के पास जाता है और वह अपने मन में यह सोचता है कि कहीं हमारे ऊपर कृपा करके हमको इस भय से मुक्त करा दे। इसीलिए हमारे जो प्राणी पदार्थ जो है वह सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में जो भय आने वाला है, इससे हम सुरक्षित रहे, इसीलिए वह जाता है। तो जिनकी थोड़ी बुद्धि होती है, वह इन बंधनों के रूप में जो है भयभीत हो जाता है। तो दोनों ही इस प्रकार से भेद रखते हैं और यह भेद जो है, यही भेद हमारे जीवन के लिए एक कर्मकांड बन जाता है, वही देवीवाद बन जाता है, वही चमत्कार की महिमा बन जाती है। और इस प्रकार से हम देवीवाद में, चमत्कार में और महिमा में भूलते हैं और अपने आप को भुलाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो सारा सार तो यह है कि हमें सर्वथा पारख ज्ञान, पारख दृष्टि, विवेक जब हमारे अंदर में हो, तो ये सारे अवलंबनों की जो ये रेखा हमारे जीवन में आती है, इन अवलंबनों को तोड़ करके स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहीं पर बनती है। और जिसके अंदर में ये ज्ञान नहीं आया, जिसके अंदर में स्वरूप स्थिति का बोध नहीं हुआ, तो उसको समझ कहां से होगा। जिस प्रकार से किसान के खेत में किसान पौधे बोता है, कुछ बीज डालता है जिसमें पौधे उगते हैं, लेकिन अगर उस खेत में केवल डंठल हो, बीज ना पड़े, दाने ना पड़े, तो खेत में डंठल का बोझ होने से किसान को क्या लाभ होगा। इसी प्रकार से हमने बहुत कुछ शास्त्रों को पढ़ लिया, पुराणों को पढ़ लिया, महाकाव्यों को पढ़ लिया, बहुत बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया, लेकिन जिसको अगर सच्चा स्वरूप का बोध न हो,
तो वाक्य जाल होने से क्या फायदा? तो सद्गुरु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं है। धर्म के नाम पर साधक को परम उन्मोखी होना पड़ेगा, और वही साधक जो है आगे की ओर अपने इस सद्मार्ग को चुन सकता है। जीव जो है, यह जीव को देव गोसाइया का मोहताज बना करके अपने स्वरूप को हमने वंचित कर रखा है। तो इस प्रकार से हमें अपने स्वरूप को नहीं भूलना। इसलिए तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, हे साधक, हे सज्जनों, तो इस वाणी जाल के झेलिक झेला को न पकड़, इसको छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर तुझे धक्का धूमि खाना पड़ेगा। और मिथ्या महिमा की जो सारी वाणियां हैं जिसमें तुम स्वयं फंसे हो, वह तुम्हारे लिए एक फंसने का जाल बिछा हुआ है। ऐसे वाणी जाल में फंस करके गुरु और चेले दोनों अज्ञान के सागर में डूब जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं तीसर बूढ़े पारथ भाई। पारथ का अर्थ है पारधी, और पारधी जो है इसका अर्थ होता है शिकार करने वाला। बधिक अर्थात जो बधिक होता है, जो शिकार करने वाला होता है, वह धोखेबाज होता है। धोखा दे करके वह पता नहीं किस समय शिकार कर दे। इसी प्रकार से जो है कई ऐसे अनेक उपदेशक हुए हैं जिन्होंने जानबूझ करके लोगों की बुद्धि में जड़ का ताला लगा दिया है, और आज सारे समाज को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। आगे भी इसी प्रकार से संसार सागर में डुबो देने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें अपनी सारी बुद्धि और प्रतिभा को अपने आप में लाना है, सामने में जागृत करना है। क्यों? कि जिसके अंदर में अगर प्रतिभा नहीं होगी वह बेवकूफ बन जाएगा, उसको समाज रोक नहीं पाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए सत्य क्या है उसको अपने आप में पहचानना होगा, नहीं तो हम इन लोगों की वाचाल शक्ति में फंस करके कई प्रकार की ऐसी माचा सिद्धि, कर्म सिद्धि में फंस करके हम अपने जीवन को, सत्य वचन को बर्बाद कर देंगे। तो सद्गुरु यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जंगल में आग लगा करके शिकार जो है वह शिकारी शिकार को घेर लेता है, और इसी प्रकार से जो है उन्हें मारने लगता है। वैसे ही हमारे संसार वन में आग लगाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो साहब कहते हैं कि भूखे भूखे कुकुर मर गए हूं, काज ने एक सियार से भय हूं।
भूख भूख करके कुत्ते मर जाते हैं, उसी प्रकार से जिनका आचरण ठीक नहीं होता, आचरणहीन मनुष्य जो है वह भी बिना रहने गहने के बक बक करते रहते हैं और श्वान की तरह भौंकते रहते हैं। कुत्ते जरा जरा सी बातों में भौंकते हैं, इसी प्रकार से जो है जरा जरा सी बातों में कुछ मनुष्य जो होते वो उनके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिढ़ जाते हैं, समझ नहीं होती, वो अपने ही हाँकने लगते हैं और अपनी हाँक करके लोगों को विघ्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं यह सार, ऐसे लोग जो सार बात को नहीं समझते वो बहुत कम लोग होते हैं, परंतु उन्हें सार बहुत ही कम समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें समझना है, विवेक करना है, विचार करना है और बुद्धि का उपयोग करना है। जिस प्रकार से गीदड़ की तरह हमें डरपोक नहीं बनना है। आदमी जो है वह आदमी डर चुका है और डरने की वजह से कितनी सारी उनके अंदर में कठिनाइयां आती है, वो भयभीत हो जाता है। और जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी विकास नहीं कर सकता, कोई उन्नति नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता वह अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकता है। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वे राजा जनक जी का उदाहरण देते हैं कि भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है। कल्पना मात्र राजा जनक जी की कथा सुनने से, उनका उपदेश सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमारे जीवन में यह उपदेश जो है ये किसी काम का नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है। और यह हमारे जीवन में जो आश्चर्य है, यह आश्चर्य कैसा है कि मोश और बिलाई एक साथ कैसे रह सकते हैं। क्योंकि साहब कहते हैं कि मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सी ही खाए। यह मन जो है, यह मन क्या है? हाथी है और यह जीव जो है यह सिंह है। तो इस प्रकार से जीव मन को अपने अधीन रखा हुआ है और यह मन जो है, इस मन ने जीव को पतित कर दिया है। इसलिए हे साधक, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे इस तेज प्रकाश के सामने यह मन माया रूपी अंधकार जो है यह कभी नहीं टिक सकता। तू अपने महत्व को नहीं समझता है, इसलिए यह माया, यह मन रूपी अंधकार है, यह तुझे बलवान लगता है। जब तू अपने इस महान बल को समझ करके सावधान हो जाएगा, तब तेरी माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यह मन जो है, यह मन क्या है? यह मन जो है यह हाथी है। और यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि हाथी जंगल का राजा सिंह और सिंह है जीव, जीव को खा बैठा है।
तो हमें अपने जीवन में इस प्रकार से समझना है और समझ करके अपने जीवन में धारण करना है, और समझ करके हमें इस माया की उलझन से बचना है। तब तो कहीं जाकर के हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी और हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।